हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जान लेते हैं कि संविधान किसे कहा गया है। तो किसी भी देश या संस्था को चलाने के लिए जो नियम या कानून बनाए जाते हैं और इन नियम या कानूनों को जिन पुस्तक में लिखा गया है उसे ही कहा गया है, संविधान कहा गया है। बिना कानून के, बिना नियम के कोई संस्था नहीं होती है, कोई देश नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही कानून बनाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर एक समान रूप से कानून पारित हुआ है। ठीक है, तो जान लेते हैं कि अपना जो कानून है वह अपनाया कब गया था। तो भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, कब? 1949 में यह अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, जो भारतीय संविधान है वो देश का सर्वोच्च लिखित संविधान है। आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान। ठीक है, कोई भी देश या राज्य या संस्था कैसे चलेगा, किस नियम पे चलेगा, किस कानून पर चलेगा, वो जिस भी पुस्तक में वो कानून लिखा गया है उसे ही भारतीय संविधान कहा गया है। ठीक है, उसे क्या कहा गया है? भारतीय संविधान। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। दिया गया है कि इस किताब में 22 नहीं होगा, यहाँ पे 25 होगा। इस किताब में 25 लेसन हैं। ठीक है, कितने? 25 लेसन हैं। इसके लेसन को हम लोग क्या कहेंगे? भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग ऐसे कि संविधान में कुल 25 भाग होते हैं। भाग कितने होते हैं संविधान में? भारतीय संविधान में कुल 25 भाग होते हैं। ठीक, और इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं। क्या लिखे गए हैं? टॉपिक लिखे गए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। तो भारतीय संविधान में कुल टोटल 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आप लोग समझ गए कि 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हैं। ठीक है, इसके आगे अब जान लेते हैं कि भाग 1 में क्या है। ठीक, तो भाग 1 में आपका 1 से 4 तक के अनुच्छेद का वर्णन है। ठीक है, भाग 1 में 1 से 4 तक के अनुच्छेद का वर्णन है। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो अनुच्छेद 1 है, 1 से 4 तक है, वो किसके अंतर्गत आता है? भाग 1 के अंतर्गत आता है और इसमें संघ और राज्य, ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो हम लोग जान लेते हैं कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में क्या क्या बताया गया है, कौन कौन सा पॉइंट बताया गया है। ठीक है, उसको बारी बारी से जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है कि अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है और भाग 1 में कहा गया है। ठीक है, अर्थात इसके राज्य
कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे दिया गया है परिसंघ। क्या दिया गया है? परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं। तो आप लोग क्या याद रखेंगे? आप लोग ये याद रखेंगे कि परिसंघ किसे कहते हैं। तो परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर या जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो जब छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर परिसंघ बना है, अर्थात यह बहुत ही कमज़ोर है। ठीक है। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है। इससे कोई भी देश आसानी से टूटकर कभी भी अलग हो जाता है। ठीक है। अगला अब जान लेते हैं संघ। संघ क्या होता है? ठीक है। संघ राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। ठीक है। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है? राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं। ठीक है। अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और इस देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। ठीक। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इसके आगे है यूनियन। ठीक है। यूनियन इसके आगे है यूनियन। यूनियन मतलब संघ। यूनियन मतलब संघ। और यहाँ पे फेडरेशन था। फेडरेशन मतलब क्या होता है? संघीय होता है। और कॉन्फेडरेशन मतलब होता है परिसंघीय। ऊपर जो परिसंघ था वो परिसंघीय होगा और यहाँ पे परिसंघ हो परिसंघ इसके आगे है यूनियन। यूनियन अर्थात संघ। ठीक। यूनियन अर्थात संघ। ऊपर क्या था? संघीय था। फेडरेशन मतलब संघीय और यूनियन मतलब संघ। ठीक। इसके आगे देख लेते हैं। दिया गया है कि इसके आगे देख लेते हैं यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है? संघ होता है और फेडरेशन मतलब संघीय होता है। ऊपर हम लोग जो संघ था वो मिस्टेक हो गया, वो संघीय रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर संघीय रहेगा और यहाँ परिसंघीय रहेगा और यहाँ संघ रहेगा। यहाँ क्या रहेगा? संघ रहेगा। ठीक। यहाँ पे क्या रहेगा? संघ रहेगा। और ये यूनियन। यूनियन मतलब संघ होता है और संघ में क्या होता है कि इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते। अमेरिका एक फेडरेशन है। फेडरेशन मतलब संघीय है और भारत एक यूनियन है। भारत से
कभी भी कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते, जबकि अमेरिका से कोई भी राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका एक संघीय देश है और संघीय है और भारत एक संघ है। ठीक है, तो आप लोग संविधान के बारे में जान गए हैं और संविधान के अनुच्छेद 1 को जान गए। ठीक, आप लोग संविधान के अनुच्छेद 1 को जान गए और संविधान को जान गए। इसके आगे हम अनुच्छेद 2 की बात करेंगे। ठीक, इसके आगे अनुच्छेद 2 की बात करेंगे कि अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 2 में लिखा गया है, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। ठीक है, संसद को यह अधिकार है, भारत के जो संविधान में जो लिखा गया है, अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह भारत के बाहर के कोई भी देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे सिक्किम क्या है? अपने देश का नहीं है। ठीक, सिक्किम को मिलाया गया है। ठीक, कब मिलाया गया है ये आप आगे देख लीजिए कि सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया है, भारत को कब मिलाया गया है। सिक्किम इसके लिए 35वां संशोधन 1974 में करके 35वां संशोधन करके 1974 ईस्वी में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 क जोड़ा गया। ठीक, अनुच्छेद 2 क जोड़ा गया था, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई सन 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया? 22वां राज्य बनाया गया। तो आप याद रखेंगे कि सिक्किम जो है, सिक्किम को 35वां संशोधन जो 1974 ईस्वी में हुआ था करके, संविधान संशोधन करके इसको सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक विशेष अनुच्छेद 2 क जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 2 क जोड़ा गया। लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन करके जो 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 ये कहता है, आप समझ गए कि क्या कहता है? संसद को यह अधिकार होता है कि वह भारत के बाहर का कोई भी देश है या देश का राज्य है वह भारत में मिला सकता है, या कोई भी विदेशी राज्य है वो भारत में मिलना चाहता है तो वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना से वह आ सकती है या भारत में मिल सकती है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 2 हो गया। अब 2 के बाद 3, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 3 कहता है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, संसद अनुच्छेद 3 में यह कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे MP, मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा था वह 1 नवंबर 2000 को MP घोषित कर दिया गया। ठीक, UP उत्तराखंड का हिस्सा था
जो जैसे एमपी 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 से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ। यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हो गया और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 यह कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, ठीक, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी। अनुच्छेद 2 में क्या था? यही था ना कि किसी विदेशी राज्य को वो मिला सकती है। ठीक है, किसी भी देश या विदेशी राज्य को वो मिला सकती है। तो जब वो किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी कि किसी भी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ठीक है, इसे क्या किया गया है? इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है, उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसे क्या किया गया है? इसे क्या किया गया है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को 368 अनुच्छेद 368 के 68 में रखा गया है। जो 368 में रख दिया जाता है तो वह अनुच्छेद से 368 अनुच्छेद से बाहर रखा गया, और जब इसको 368 अनुच्छेद में रख दिया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। हम लोग आज क्या क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं कि संविधान किसे कहते हैं। ठीक, संविधान किसे कहते हैं, संविधान में भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं और अनुसूचियाँ कितनी हैं। ठीक, उसके बाद हम पढ़े हैं कि भाग 1 में अनुच्छेद कितने हैं। तो भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेदों का वर्णन है। तो हम लोग 1 से 4 तक अनुच्छेदों का वर्णन पढ़ चुके हैं। ठीक, अब आगे हम अगले भाग को पढ़ेंगे। ठीक है।